Most of the yoga teachers actually quit their yoga teaching career in the first year only. ये इस वजह से क्विट नहीं करते क्योंकि उनको बहुत मज़ा आ रहा नहीं होता है या फिर उनको जस्ट टाइम पास करना होता है, नहीं, ये सब नहीं है रीज़न एक सिंपल सा है कि उनको किसी ने ये बताया ही नहीं या ये सिखाया ही नहीं गया है टीटीसी या दूसरे कोर्सेज में कि एक करियर कैसे बिल्ड किया जाता है। हम जब कोर्सेज करते हैं उसमें बाकी सारी चीज़ें हमको बताया जाता है, बट एक करियर बिल्डिंग कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो बताया नहीं जाता। आई हैव बीन इन दिस वेरी career for the past 10 plus years now. I have built multiple studios, I have built my own income and I know कि क्या वर्क करता है और क्या हमारे कॉन्फिडेंस को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है। तो आज के इस वीडियो में ना हम इसी को थोड़ा सा अच्छे से डिकोड करेंगे। आई नो आप बोलेंगे कि अरे ये आप बोल रहे हैं बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल नहीं होता। देखिए, मेरे को लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो है कि आप कहाँ से अपना कोर्स कर रहे हैं वो जो है जानना ज़रूरी है, वो रिसर्च करना ज़रूरी है कि आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी क्या वो इंस्टीट्यूट आपको जो है एक सपोर्ट दे पा रहा है कि नहीं, वो सपोर्ट देगा कि नहीं टू बिल्ड योर करियर। तो अगर वो सपोर्ट नहीं है या फिर नहीं देगा तो कैसे आप खुद से ही बिल्ड कर सकते हैं, वो हम जो है अच्छे से आज जानेंगे। तो हाउ टू बिल्ड योर करियर, ये है इस वीडियो का जो है मेन थीम। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है टीचर्स को आफ्टर दे ग्रेजुएट फ्रॉम एनी कोर्स और समथिंग, कि हम अपने फर्स्ट स्टूडेंट जो है उसको कैसे लेके आए, मतलब हमको हमारे स्टूडेंट्स कैसे मिलेंगे, हमारे ऑडियंस कैसे मिलेंगे, वो है मेन जो है कैच। अभी इसके लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बोला ना, वो ये सारी जो चीज़ें हैं ना करियर बिल्डिंग, ये चीज़ें आपको आपके कोर्स में ही जो है सिखाया जाना चाहिए। देखिए, हम अगर एक टीटीसी का सिलेबस ले या फिर हम किसी और कोर्स का भी मॉड्यूल ले, वहाँ पे टीचिंग मेथड्स करके एक जो है पार्ट इंक्लूडेड है ऑलरेडी, और वो जो है कायदे से वो आपको उस पार्ट में उस इंस्टीट्यूट को बताना होता है कि हाउ यू कैन बिल्ड योर करियर, हाउ दैट इंस्टीट्यूट एक्चुअली बिल्ड देयर ओन करियर्स या ओन पाथ एंड ऑल सब कुछ। यहाँ पे काम आता है आरोग्यम का टीटीसी। हम हमारे टीटीसी में, देखिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ जब टीटीसी के लिए आता है या एनी वे, मैं अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। तो टीटीसी में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो जो स्टूडेंट है जो हमारे पास जिसने एनरोल किया है उसका अलाइनमेंट सही हो रहा है कि नहीं। अलाइनमेंट इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपका सही होना चाहिए। अगर आपको खुद को नहीं पता कि एक आसना में करेक्ट तरीका क्या है जाने का और आने का, आप आगे क्या सिखाएंगे। तो भले हमारा टीटीसी ऑनलाइन है, बट जो सेटअप हम प्रिपेयर करवाते हैं अपने स्टूडेंट से या हमारा खुद का भी जो होता है वो एक्चुअली एक परफेक्ट सेटअप होता है। एंड हमारा क्लास साइज़ बहुत जो है छोटा है, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स या 10 स्पॉट्स हम रखते हैं पर बैच में, ताकि हम हर किसी को इंडिविजुअल अटेंशन दे सकें। सेकंड है योगा फिलॉसफी। देखिए, मेरे को लगता है कि हम फिलॉसफी को ना बुकिश लैंग्वेज में ना सीखें या ना पढ़ें। ना मैंने कभी बुकिश लैंग्वेज में पढ़ा, ना मैं अपने स्टूडेंट्स को टीटीसी में कभी बुकिश लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ। हम उसको स्टोरी की तरह ही पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। आप मानेंगे नहीं, जब लास्ट डे हमारा वाइवा होता है ना टीटीसी में, हर एक स्टूडेंट जो है अपना जो वाइवा है योगा फिलॉसफी पर ज़्यादा हम लेते हैं, इतना अच्छे से वो क्लियर कर पाता है ना कि मेरे को बहुत खुशी होती है ये देख के। वो इसलिए होता है बिकॉज उन्होंने ये जो 25 दिन उनको पढ़ाया गया है ना, इन्होंने बहुत मन लगा के जो है इन्वेस्टेड होके वो कोर्स किया है। सिर्फ बुकिश नॉलेज पे या फिर बुक पे जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहे हैं। थर्ड जो है वो है आपका क्लास कैसे लेते हैं। अभी ये चीज़ किसी भी टीटीसी में नहीं सिखाते। मैंने खुद 29 टीटीसीज किए हैं एंड 29 टीटीसीज में से किसी भी टीटीसी में ये नहीं बताया गया कि क्लास कैसे लेना चाहिए, क्लास कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, एक परफेक्ट क्लास क्या होता है, कैसे उसको डिज़ाइन करें, साइंटिफिकली कैसे वो बैक्ड अप हो एंड ऑल, नहीं बताया जाता। बट हम 7 पार्ट क्लास स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं एंड उसको जो है टीटीसी में अच्छे से पूरे 25 डेज में डिकोड करते हैं। एंड लास्ट वीक में वो स्टूडेंट जो है एज अ टीचर
बाकियों का क्लास लेता है, जहाँ मैं जो है इवैल्यूएशन में बैठती हूँ कि कहाँ थोड़ा सा और रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कहाँ वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। ये सब हो गया थियोरिटिकल नॉलेज एंड ऑल। अभी आते हैं करियर बिल्डिंग पे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे डिफरेंट गोल्स के साथ आते हैं, तो हम जब अपना टीटीसी का एनरोलमेंट लेते हैं, सबसे पहले चीज़ हम पूछते हैं कि आपका क्या गोल है टीटीसी करने का। बहुत लोग आते हैं कि आई वांट टू डीपन माय नॉलेज, दैट्स फाइन, दे डोंट वांट टू बिल्ड देयर करियर, दे जस्ट वांट टू डीपन देयर नॉलेज, वो दूसरी कैटेगरीज है। बहुत लोग होते हैं कि हम करियर बिल्ड करना चाहते हैं, हमें जॉब चाहिए, ये है एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है कि हमें स्टूडियो खोलना है। तीसरी कैटेगरी है कि हम ऑनलाइन लेना चाहते हैं। चौथा है कि हम जो है कहीं और कुछ करना चाहते हैं, अब्रॉड या फिर कई दूसरे स्कूल्स में, दूसरे स्टूडियोज़ में, तो कैसे करें। तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो है हमारा 3rd वीक में कवर होता है जो है टीचिंग मेथड्स में, जहाँ हम बताते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टीचिंग क्या क्या है, कैसे आप सिखा सकते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स है, आपके लिए कौन सा सही है। एंड ऑब्वियसली हम जब क्लास लेते हैं, आई एम इन्वेस्टेड कम्प्लीटली इन माई टीटीसी क्लासेस, तो आपके जो भी डाउट्स वगैरह है वो मैं जो है पर्सनली उसको तब तक सॉल्व करती हूँ जब तक वो सोल्यूशन पे ना आ जाए। एंड मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स के, देखिए ये सारे स्टूडेंट्स जो है मेरे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुए हैं, इनके सारे के लोगो बनवाया है हमने, नाम डिसाइड करवाया है। किसी को एज ए इंस्टीट्यूट आगे चलना है, किसी को एज ए पर्सनल ब्रांड आगे चलना है, जिसको जैसे चलना है उसको वैसे गाइड करते हैं। एंड देन टीटीसी ख़त्म होने के बाद उनको एक ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहां ऑलमोस्ट डेली हम जो है डिस्कस करते हैं कि कौन कहाँ चल रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है एंड एवरीथिंग। इसके बाद भी ना बहुत स्लो फेसेस या डल फेसेस आ जाते हैं ये योगा टीचर के लाइफ में, और अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लाइफ में कुछ ज़्यादा ही आएगा वो चीज़। तो इससे कैसे डील करना है वो भी हम आपको बता के देंगे। इस पे बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर स्लो फेस में कैसे डील करना है उसके लिए टीटीसी में आना है आपको, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। स्लो फेसेस में आपको क्या करना है, डाइवर्ट होके क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो उसके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप करियर इन योगा गाइडेंस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे वो वीडियोस। मेरा ये मानना है कि जब जैसे अभी का टाइम दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में लोग घूमने जाते हैं, वेकेशन का टाइम होता है, तो लोग एनरोल नहीं करते। दिसंबर थोड़ा सा डिप का मंथ होता है योगा टीचर्स के लिए। दूसरा है मई जून टाइम में, जब जहाँ पे एक और बार वेकेशन आता है। तो इस टाइम पे आप योगा क्लासेस से थोड़ा सा अपना जो है ध्यान हटा दीजिए और वर्कशॉप्स अरेंज कीजिए, 2 दिन का, 3 दिन का। आप रिट्रीट्स अरेंज कीजिए, आप कंटेंट शूट कीजिए, उसको डाला करते रहिए और ऐसे जो है चीज़ें करते रहिए। मतलब एक जब नहीं चल रहा तो दूसरे पे जो है डाइवर्ट करके उसको चलाने की कोशिश कीजिए, और यही है राइट तरीका। सी, डोंट जस्ट लीव योर पाथ या फिर गिव अप ऑन योर पाथ जस्ट बिकॉज शुरू में थोड़ा सा शेकी है माहौल। योगा टीचिंग थोड़ा सा अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको फट करके ग्रोथ मिलेगा ही नहीं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने अपने 1 साल गंवा दिए यहाँ पे फिर भी ग्रोथ नहीं मिल रहा, तो आप शायद गलत फील्ड में हैं। यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो, बिकॉज यू वॉन्ट टू एक्चुअली बिल्ड, यू हैव टू बिल्ड अ लेगेसी। देन कि व्यूज़ कितने आए, लाइक्स कितने आए, सब्सक्राइबर्स कितने बढ़े, फॉलोअर्स कितने बढ़े, वो उसमें मत जाइए। उसमें अगर आप जा रहे हैं, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। तो स्लोली यहाँ पे बिल्ड होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आप किस कम्युनिटी के साथ एक्चुअली चल रहे हैं। अगर आपका कम्युनिटी अच्छा है, आप जहाँ से आपने टीटीसी किया है वो टीटीसी स्कूल अच्छा है, वो आपको जो है गाइड करता है, आपके सपोर्ट में है, वो खुद से एम्प्लॉयमेंट भी देने की कोशिश करता है, जैसे हम अपने स्कूल में करते हैं। जैसे दीक्षा जी, प्रिया, ये निश्चिता, इनको हमने जो है अपने सर्विसेज में जो है एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। दीक्षा जी टीटीसी का क्लास लेती हैं, प्रिया भी लेती थी, निश्चिता जो है वीडियोस बनाती थी हमारे यहाँ पे। तो हमें अगर लगता है कि हाँ ये काबिल है तो हम उसको अपने टीम में शामिल करते हैं, उसको प्रॉपर जो है एग्रीमेंट बना के उसकी सैलरी डिफाइन करके वो मंथली सिस्टम में उसको डालते हैं। और मेरे को लगता है यही होना चाहिए। मैं ये सब इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि मैंने जब स्टार्ट किया था ना तब ये इतना सपोर्ट करने वाला मेरे को कोई नहीं था। जहाँ से मैं आई हूँ और जहाँ तक मैं आई हूँ अकेली ही चल के आई हूँ, और
तब अगर किसी ने सपोर्ट किया होता तो ये 10 साल नहीं लगते मेरे को, शायद 3-4 साल में मैं अपना जर्नी में जो है सक्सेसफुल हो जाती। बट ऑब्वियसली अगर कोई सपोर्ट कर देता तो ये जो कैरेक्टर मेरा बिल्ड हुआ है ये बिल्ड नहीं होता। बट नो वरीज विथ यू ऑल बिकॉज आई एम देयर, माई चैनल इज़ देयर, आवर योगा स्कूल इज़ देयर। तो एनरोल कीजिए TTC में। नेक्स्ट बैच हमारा January 5 से 200 आवर्स TTC है एंड आई थिंक February 2 से 500 आवर्स TTC है। दोनों में से किसी में भी आपको एनरोल करना है, ये है हमारा नंबर। और येस, हम ऑथेंटिक योगा स्कूल है, एफिलिएटेड अंडर द इंडियन योगा एसोसिएशन। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम फ्रॉड है या कुछ है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ऑनलाइन से आप देख के आ रहे हैं, ऑनलाइन आजकल ज़्यादातर फ्रॉड ही होता है। So that's okay. You don't have to worry about that. We are affiliated and we are recognized yoga school. और आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो इंडियन योगा एसोसिएशन से ही मिलेगा। तो हमारे TTC में रजिस्टर या फिर एनरोल करने के लिए कॉल माई टीम ऑन दिस वेरी नंबर एंड आई विल सी यू देयर ऑन द TTC. गुड बाय।